हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं महाबली शेरा की कॉमिक्स देवता का ताज। यह महाबली शेरा की पहली कॉमिक्स है मेरी दोस्तों। मैं इसके बाद इनकी सीरीज शुरू करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। देवता का ताज, इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छी कॉमिक्स है। चलिए शुरू करते हैं। मनोज कॉमिक्स। तुम्हारी जलती हुई चिता की सौगंध पिंगल, तुम्हारी कुर्बानी जरूर रंग लाएगी। शेरा के हाथों तबाह हो जाएगा फू फू फैला, सर्वनाश हो जाएगा संसार की समस्त शैतानी ताकतों का जब शेरा नाम का कहर टूटेगा उन पर। यह कहानी उस मासूम की जिसने शेरा के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे डाली। उस मासूम का जिस्म से लिपट कर पहली बार बच्चों की तरह फूट फूट कर रोया था शेरा। सेना के जंगलों से हजारों किलोमीटर दूर इन घाटियों के मध्य स्थित है कबीला डमरू। अचानक दहशत का पैगाम लेकर आया यह व्यक्ति। सरदार, गजब हो गया, फुफेला कबीले की तरफ बढ़ रहा है। दहशत नाच उठी हर किसी के चेहरे पे। फुफेला की कहर से अब कैसे बचेगा यह कबीला। हे देवता, अब क्या होगा। भय के मारे कई अपनी जगहों से हिलने भी ना पाए थे कि आ पहुंचा फूफेला। मैं दूसरी बार तुम्हें समझाने आया हूँ शंकरा, बोलो अब भी फूफेला की बात मानते हो या नहीं। मुझे देवता का ताज सौंप दो, मैं तुम्हारे कबीले को बख्श दूंगा। क्रोध से थरथर कांप उठा था कबीले का सरदार सुंकरा। जिसे तू हासिल करने की सोच रहा है उसे उसे मेरे जीते जी कभी नहीं पा सकेगा। खैरियत चाहता है तो भाग जा यहाँ से। भभक उठी थी फूफेला की आंखें। फूफेला एक बार जिसे हासिल करने की ठान ले उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। फूफेला के खोपड़ दंड से निकली किरणें जा गिरी सरदार के 5 वर्षीय बेटे कामरून पर। आ पिताजी बचाओ। प्रकाश पिंड में बदलता चला गया कामरून। हक्का बक्का सा देखता रह गया हर कोई। अगले ही पल प्रकाश पिंड बना कामरून समा गया फुफेला के खोपड़दंड में। ओह बेटे कामरून, फुफेला की गर्जन में दबकर रह गई सरदार की चीख। यदि 3 दिन के अंदर मुझे देवता का ताज नहीं मिला तो मैं तुम्हें दूंगा एक अनोखी भेंट। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है सुंकरा। कामरून को लिए कबीले से दूर दूर ना जाने कहाँ चला गया फुफेला। बेटे कामरून, हम तुम्हें शैतान के हाथों में जाने से रोक नहीं पाए। कब्रिस्तान से छाए सन्नाटे को तोड़ा कबीले के गुरु तुंगा ने। अब फुफेला को महाबली शेरा के सिवाय महाबली शेरा ही सबक सिखा सकता है। महाबली शेरा? हर किसी के चेहरे पर मंडराया प्रश्न चिन्ह का उत्तर दिया गुरु तुंगा ने। सेना के जंगलों का बेताज बादशाह है शेरा, उस तक हमारा संदेश पहुंचाएगा डिंगल। इस कस गया डिंगल का चेहरा। फुफेला की मौत के लिए मैं जाऊंगा महाबली के पास और उन्हें यह लेकर आऊंगा। विश्वास वह आशा की अनोखी चमक उभर गई हर किसी के चेहरे पे। तुम्हारी यात्रा सफल हो डिंगल। हमारी सारी आशाओं और कामरून की जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। मैं मरकर भी अपना फर्ज निभाऊंगा सरदार। कुछ ही समय पश्चात अपने 10 वर्षीय पुत्र पिंगल के साथ चल पड़ा डिंगल। हे देवता, मेरे पास सिर्फ 3 दिन का समय है, मेरी लाज रखना। अचानक चौंक पड़ा फुफेला। चेहरे पर खिंच गई आश्चर्य की रेखाएं। ओह, तो मेरी मौत का इंतजाम करने जा रहा है यह कमबख्त, लेकिन नहीं जानता कि फुफेला सवै मौत का दूसरा नाम है। इन कमीनों की मंजिल सोना के जंगल नहीं बल्कि यमलोक है। जाओ, खत्म कर दो इन्हें। जो आज्ञा स्वामी। वाइपर के हाथों नहीं बच पाएगा डिंगल।
एकाएक पिंगल के नन्हे कंठ से निकली दहशतनाक चीख, वे देखिए पिताजी! ओह निस्संदेह यह फुफेला का भेजा हुआ कोई शैतान है। एक पल के लिए मानो आसमान से चिपक कर रह गई थी डिंगला की आंखें। कुछ ही पल में डिंगल के सिर पर आ पहुंचा वाइपर। सेरा तक पहुंचने का ख्वाब देखना छोड़ दे कमीने, क्योंकि वाइपर तुझे यमलोक पहुंचाने आया है। डिंगल को सेरा तक पहुंचने से यदि समय मौत भी आ जाए तो अपनी मौत से भी लड़ जाएगा डिंगल। रॉकेट सा छूटा डिंगल का तीर, जा धंसा वाइपर की गर्दन में। क्रोध से पगलाया वाइपर झपट पड़ा डिंगल पर। ओह पिताजी! छोड़ दे मुझे दुष्ट! इसी कशमकश में वह छोटी सी कश्ती पलट गई। ओह छपाक! एक पल, सिर्फ एक पल के लिए देखा डिंगल ने यह खौफनाक मंजर। नहीं, चीख चीख ही तो पड़ा था वह मासूम, किंतु उसकी चीख सुनने के लिए जिंदा कहाँ बचा था डिंगल। बेगुनाह के खून से होली खेल वापस लौट गया वाइपर। दूर दूर तक फैले अथाह जल सागर में डिंगल नजर आया, ना पिंगल और ना ही उसकी कश्ती। यह है सोने के जंगल, जहाँ रहता है ताकत, फौलाद और फुर्ती का स्वामी शेरा, जिसे जिसे रहते मौत के भी जंगल में प्रवेश करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। एक दिन अचानक चौंक पड़ा शेरा। यह क्या कह रहे हो जंगालू? यह सच है महाबली, सच। अचानक ही मेरी नज़र उस पर पड़ गई। अब रुकने का समय कहाँ था शेरा के पास। पेड़ों को लताओं पर झूलता चला गया वो। मुझे फौरन समुद्री तट पर पहुंचना होगा। कुछ समय पश्चात समुद्री तट पर वो था वो। ओह किसका बच्चा है यह? कहाँ से आया है? यह तो बहुत घायल है। चल पड़ा शेरा उसे मासूम को अपने कंधों पर लिए। इसे फौरन वैद्य राज के पास ले चलना होगा। इसका जिंदा रहना अति आवश्यक है। काफी देर देर पश्चात होश में आते ही चीख उठा वो। ओह मैं कहाँ हूँ पिताजी? शांत बेटे, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? फटी फटी आंखों से चारों तरफ देखते हुए बोला वह। मेरा नाम पिंगल है महाबली। शेरा कहाँ है? कहाँ है? मिलेंगे मुझे। तुम शेरा के ही जंगल में हो पिंगल। अगले ही पल शेरा के कदमों में लिपट गया वह पागल। हमें बचा लो महाबली, हमें बचा लो। सकते हुए सुना डाला पिंगल ने सारा किस्सा। सुनकर दहक उठी शेरा की आंखें। उस पृथ्वी पर इतना जुल्म हो रहा है और मैं सोने के जंगलों में बैठा हूँ। नहीं बचेगा फूफेला मेरे हाथों। तबाह तबाह करके रख दूंगा मैं उसे। अगले दिन जंगल के संभास्थल पर एकत्रित थे सभी कबीलेवासी। सुनो दोस्तों, मैं सोने के जंगलों से बाहर जा रहा हूँ। मेरे पीछे से यहाँ की देखरेख, यहाँ की सारी व्यवस्था हमारे सबसे बड़े कबीले डोंगरा के हाथों में होगी। जंगल की सीमाओं पर हमारी लड़ाकू जाति सरकोला चौकसी रहेगी। सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंप समुद्री तट पर आ गया शेरा। डमरू कबीले तक पहुंचने के लिए डॉल्फिन रानी सुगम्बी को बुलाना होगा। शेरा के मुंह से निकली एक लंबी सीटी सी। अगले ही पल समुद्र तट पर नजर आई शेरा की परम मित्र सुगम्बी। ओह मित्र सुगम्बी, आज शेरा को तुम्हारी आवश्यकता आ पड़ी है। जितनी जल्दी हो सके हमें डमरू कबीले तक पहुंचा दो। शेरा व पिंगल को लिए चल पड़ी सुगम्बी। किसी को कक्ष में प्रवेश करते देख चौंक पड़ा फुफेला। ठक ठक। ओह कौन आ रहा है कक्ष में? अगले ही पल कक्ष में जिसने प्रवेश किया उसे देख उछल पड़ा वह। मंकोड़ा, तुम अचानक यहाँ आने का कारण? चीते सा गुर्राया मंकोड़ा। अमावस की रात निकट आती जा रही है और तुम अभी तक डमरू कबीले के सरदार से देवता का ताज हासिल नहीं कर पाए हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मंकोड़ा। कमबख्त सुंकारा ने जाने कहाँ छुपा दिया उस ताज को। अपने बेटे कामरून की भी चिंता नहीं है उसे। सबर तीखा हो गया मंकोड़ा का। सुनो फुफेला, यदि हमें देवता का ताज नहीं मिला तो हमारा तिलिस्म चक्र हासिल करने का सपना बस सपना ही बनकर रह जाएगा।
अगले ही पल कक्ष से बाहर निकल गया मंकोड़ा। देवता का ताज हासिल होगा और जरूर होगा। डमरू कबीले पर बिखरता बिखरता चला गया मनहूसियत का प्रकाश। ओह, फुफेला आ रहा है। अगले ही क्षण वहां प्रकट हुआ फुफेला। 3 दिन खत्म होने को आए किंतु अभी तक देवता का ताज मुझे नहीं मिला। अब मैं ताज मांगूंगा नहीं बल्कि उसे छीन लूंगा। इससे पहले कि कबीले वासी संभल पाते, अचानक खोपड़ी दंड से निकली ढेर सारी प्रकाश किरणें। ओह भागो! बच ना पाए वे निर्दोष उन प्रकाश किरणों से। आह! ओह! अगले ही पल आसमान में उड़ता चला गया हर कोई। ओह सरदार बचाओ! तूफान की तरह मंदिर में घुस गया सरदार सुंकरा। निर्दोषों को बचाने की खातिर आज मुझे देवता का ताज उस कमीने को सौंपना ही होगा। अगले ही पल देवता की मूर्ति को घुमाया उसने। सरदार के कांपते हाथों ने उठा लिया ताज। हे देवता, मुझे क्षमा करना, यह कबीले वासियों को की जिंदगी का सवाल है। ताज लिए फुफेला के पास जा पहुंचा वो। यह ले कमीने, और अब अपनी मनहूस सूरत फिर कभी मत दिखाना मुझे। शाबाश सुंकरा, तुम समझदार हो, किंतु याद रखना तुम्हारा बेटा कामरून अभी मेरी कैद में है। यदि तुमने कोई गलत हरकत की तो कामरून की मौत के जिम्मेदार तुम स्वयं होगे। अट्टहासा से कबीले को कांपता दूर चला गया फुफेला। कबीले में छाए मनहूसियत के सन्नाटे को भेदती चली गई एक कबीलेवासी की आवाज़, महाबली आ गए, महाबली आ गए। यूं उछल पड़े सभी मानो गरम तावे पर पैर रख दिए हो। महाबली आ गए। कुछ ही समय पश्चात मंदिर के सामने एकत्रित था डमरू कबीले का बच्चा बच्चा। मैंने सारी कहानी पिंगल के मुंह से सुन ली है। मैं फुफेला को मारकर कामरून को उसकी कैद से छुड़ा लाऊंगा। महाबली आपके आने से पहले ही वह देवता का ताज भी ले जाने में सफल हो गया। ओह, क्या कोई फुफेला का ठिकाना जानता है यहाँ? उसका पता कोई नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि वह दूर पहाड़ियों के पीछे से आता है। बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। महाबली, मैं आपके साथ चलूँगा। तुम उस शैतान का मुकाबला नहीं कर पाओगे पिंगल बेटे, तुम यहीं रहो। तड़प उठा मासूम। मुझे उस शैतान से अपने पिता के खून का बदला लेना है। खून का एक एक बूंद का हिसाब चुकता करना है उससे। मुझे छोड़कर मत जाओ महाबली, मत जाओ। भर आया शेरा का दिल उस मासूम के कुर्दन पर। ठीक है पिंगल, तुम मेरे साथ चलो। थर्रा उठा था अजीब सा कक्ष फुफेला के गर्जदार आवाज से। यह तुम क्या कह रहे हो मंकोड़ा? यह सच है फुफेला। वह तिलिस्मी चक्र प्राप्त करने के लिए इस ताज का 100 चीते के रक्त में डूबा होना अति आवश्यक है। तब तक यह ताज इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि इसे पहनकर इस तिलिस्मी चक्र को आसानी से प्राप्त किया जा सके। लोमड़ी सी चमक उभर आई फुफेला के ओंठों पर। मैं लाऊंगा 100 चीते का खून, तुम निश्चिंत तो रहो मंकोड़ा। अमावस्या से पहले ही यह काम हो जाएगा। अगले ही पल कक्ष से बाहर निकल आया मंकोड़ा। यह मेरी मजबूरी है मंकोड़ा। तिलिस्मी चक्र का राज सिर्फ तुम जानते हो, और मुझे सिर्फ इसीलिए इस खेल में शामिल किया है तुमने, क्योंकि तिलिस्मी चक्र को पाने के लिए देवता का ताज पहनना जरूरी है, और वह ताज सिर्फ मैं ही हासिल करके दे सकता हूँ। अचानक चीख उठा पिंगल, महाबली वे देखो! शेरा की नजरें उधर उठी। तेजी से एक चीते पर झपटा था वाइपर। हा, पूरे 100 चीते पकड़ने हैं मुझे। हवा में कलाबाजी खाता चला गया शेरा के रहते अब ऐसा नहीं होगा कमीने। शेरा का प्रलयंकारी प्रहार वाइपर की हड्डियां तक चटका गया था। आ खुशी से उछल पड़ा नन्हा पिंगल। महाबली, बोटी बोटी काट डालो इसके, टुकड़े कर डालो इसके। वाइपर को पेड़ पर दे मारा शेरा ने। यह उस बच्चे के आंसुओं का जवाब है जो तेरी वजह से अनाथ हो गया। चलिए दोस्तों, महाबली शेरा की ये कॉमिक्स पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे भाग में। चलिए, धन्यवाद।